हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं वीणाकार पुस्तिका सप्ताह 22 दिवस 1 चंद्रयान पाठ 16। पढ़ें। ध्रुव, चांद, बच्चों, संभव, प्रज्ञान, वैज्ञानिक, सुप्रभात, चंद्रयान, परिस्थिति, अध्यापिका। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाएं। 1. चांद पर कई रॉकेट जा चुके हैं। सही। चंद्रमा पर कोई भी यान उतारना आसान है। गलत। तीसरा, चांद कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। सही। चौथा, चांद धरती से बहुत नज़दीक है। गलत। अगला प्रश्न, शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। चांद कब, तो इससे वाक्य बनेगा चांद कब निकलेगा। बादल कहाँ, इससे हम बना सकते हैं बादल कहाँ बरसेंगे। रॉकेट कैसे, तो रॉकेट कैसे उड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा से संबंधित चित्र बनाकर उसके बारे में 4 पंक्तियों की कविता लिखें। तो 4 पंक्तियों की कविता, पहले हमने चित्र बनाया है, बादल है, चांद है, तारे हैं, और कविता है चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। अगला पृष्ठ देखते हैं, सप्ताह 22 दिवस 2। आओ इन पर बात करें। गौरव, आगमन, अभिवादन, दक्षिणी ध्रुव। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो इनका बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाना है। अगला है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर ग्रिड से चंद्रयान से संबंधित चीज़ों के नाम खोजकर लिखें। तो खोजा जाए रॉकेट, विक्रम, लैंडर, चांद, प्रज्ञान, ध्रुव। ये सब ढूंढ करके फिर यहाँ लिख देंगे। अगला सवाल है, पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। पहला, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा, ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। अगला सवाल, नीचे दिए गए पाठ से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषता वाले शब्द छांट कर लिखें। तो पढ़ा जाए इसको। मोहन और उसके मित्र चांद पर पहुंच गए। उजले चांद को देखकर वे सभी खुश हुए। चांद पर उन्हें बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। मोहन और उसके दोस्तों ने मजबूत रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो पहले हम इसमें संज्ञा मतलब कि नाम ढूंढ कर लिखते हैं। संज्ञा मतलब नाम, मोहन। मोहन के बाद आपको मिल जाएगा पहाड़ और चांद। मोहन, पहाड़ और चांद, ये 3 नाम हो गए। सर्वनाम मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर उसके, वे, उन्हें, ये 3 हो गए सर्वनाम। विशेषता मतलब कि जो किसी की विशेषता बताए। जैसे इसमें देखा जाए तो उजले, चांद उजला है, उजले, खुश और बड़े बड़े। और रस्सी के बारे में भी है कि मजबूत रस्सी, तो मजबूत भी हो गया। अगला पृष्ठ, दिवस 3 चंद्रयान पाठ 16। इसे भी पढ़ें। सूफिया, रजत, मारिया और रोहिणी स्कूल आते हैं और स्कूल के मैदान में मिलते हैं। रजत, कैसे हो सभी लोग? मैडम ने चंद्रयान पाठ से संबंधित कुछ और जानकारी जुटाने को कहा था। सूफिया, हाँ, मैंने घर पर सभी से बात की थी। मारिया, क्या तुम्हें पता है चंद्रयान किसने बनाया है? रोहिणी, हाँ, इसरो ने। रजत, इसरो ने? पर ये कौन है? रोहिणी, अरे ये कोई व्यक्ति नहीं है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, वहाँ वैज्ञानिक रॉकेट और सैटेलाइट बनाते हैं। सूफिया, और हाँ, यह बेंगलोर में है। मारिया, एक और बात, इस सैटेलाइट से मौसम की जानकारी, संचार और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी मदद मिलती है। रोहिणी, प्रार्थना की घंटी बजने लगी, चलो जल्दी प्रार्थना में चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, चंद्रयान किसने बनाया है? इसरो ने। दूसरा, हमें मौसम की जानकारी कैसे मिलती है? सैटेलाइट से। तीसरा, इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। चौथा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में क्या क्या होता है? यहाँ वैज्ञानिक रॉकेट और सैटेलाइट बनाते हैं। अगला पृष्ठ, दिवस 4 सप्ताह 22 चंद्रयान का। आओ इन पर बात करें। संगठन, अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट। तो इस पर छात्रों से वाक्य में प्रयोग करवाना रहेगा।
अगला, बातचीत को आगे बढ़ाएं। विद्यार्थी और चांद क्या क्या बात कर सकते हैं, सोच कर लिखें। विद्यार्थी, अब मुझे नींद आ रही है। चांद, पर मुझे तो पूरी रात चमकना है। विद्यार्थी, अगर उजाला रहेगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। चांद, ठीक है, अब तुम सो जाओ। विद्यार्थी, लेकिन तुम जाना नहीं, उजाला करते रहना। चांद, हाँ, डरो नहीं, मैं यहीं रहूँगा। अगला, नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखें। घंटी घंटियाँ, जानकारी जानकारियाँ, सभा सभाएं, बात बातें, घड़ी घड़ियाँ, खिलौना खिलौने। सुनकर लिखें। हम कोई 6 से 8 शब्दों वाले वाक्य बोलेंगे और बच्चे वो लिखेंगे। उदाहरण स्वरूप, चांद पर गड्ढे और पत्थर होते हैं। चंद्रयान चांद की ओर उड़ गया। बच्चे चंदा मामा को देखकर खुश होते हैं। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें भेजी। रात में चांद की रोशनी सुंदर लगती है। अगला पृष्ठ, दिवस 5, इसे भी पढ़ें। रजनी अपने दोस्तों के साथ चंद्रमा पर घूमने गई। वहाँ उसने सबसे पहले पानी पूरी खाई। इसके बाद वे एक बगीचे में गए जहाँ ढेरों फलदार पेड़ देखे। बगीचे के किनारे पर एक बूढ़ी माता सूत काट रही थी। सबने बूढ़ी माता से थोड़े थोड़े सूत खरीदे। शाम में सबने चंद्रमा पर बने थिएटर में फिल्म देखी। फिल्म में धरती की कहानी दिखाई जा रही थी। रात में सबने चांद से चमकती हुई नीली धरती को देखा। धरती को देखकर सभी बड़े खुश हुए। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1, रजनी कहाँ घूमने गई? चंद्रमा पर। बूढ़ी माता से सबने क्या खरीदा? थोड़े थोड़े सूत खरीदे। आप चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ की सैर करेंगे। मैंने सीख लिया। दिवस 6, पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। शिक्षक, हम सभी बच्चों को कल भ्रमण पर ले जाएंगे। यह सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पहली बार अपने घर से बाहर जाने वाली थी। मेरा सपना सच होने वाला था। अगले दिन हम तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। हम सभी बच्चे शिक्षक के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। वहां हमने हिरन, हाथी, शेर और खूब सारे पक्षी देखे। इसके बाद सभी ने खाना खाया। शाम को हम सभी घर आ गए। प्रश्न 1, बच्चे कहाँ गए? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जाकर उन्होंने क्या क्या देखा? हिरन, हाथी, शेर, खूब सारे पक्षी। बच्चों ने कौन कौन से पक्षी देखे होंगे? तो मोर, तोता, कबूतर आदि। तो ये सप्ताह समाप्त हुआ। अगर आपको अब आगे के भी सप्ताह के हल चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।